गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। इस वीडियो में हम करेंगे। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द वीकली वेजेस इन रुपीज़ ऑफ 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर। इस लाइन का मतलब है कि 30 वर्कर्स हैं किसी फैक्ट्री में, उनको वीकली वेजेस दिया जाता है, मतलब उनको एक हफ्ते की सैलरी दी जाती है। वीकली उनको सैलरी दी जाती है और ये 30 वर्कर्स हैं। किसी की सैलरी कुछ है, किसी की कुछ है, अलग अलग है। 830, 835, 890, 810, इस तरह से ये 30 वर्कर्स की सैलरी हमें गिवन है। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? यूजिंग टैली मार्क्स मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स एज 800 to 810, 810 to 820 एंड सो ऑन। थर्ड क्वेश्चन में हमें सिर्फ टेबल ड्रॉ करनी है, टेबल बनानी है और टैली जो हमें इंटरवल्स लेने हैं वो हमें इस तरह से लेने हैं। 800, 800 से 10, 810 तक, 810 से 820 तक एंड सो ऑन। तो अब देखिए 800 से ही क्या हम स्टार्ट करें या उससे नीचे से स्टार्ट करें? तो सबसे कम अगर हम सबसे छोटे वाले नंबर को इसमें ऑब्जर्व करें तो 804 इसमें सबसे छोटा नंबर है और सभी नंबर उससे बड़े हैं। ये एक 806 मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है और अगर हम किसी लाइन को ऑब्जर्व करें यही दो नंबर है। सबसे छोटा 804 है, मीन्स 800 से बड़ा है। अब लास्ट नंबर हमें कौन सा लेना है ये भी हमारे पास होना चाहिए। तो देखिए सबसे लास्ट नंबर 890 है ये, और ये हमारे पास 898 है और 890 इसके साथ ही है 898, तो मीन्स हमें उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा लेना होगा। तो हमें 10-10 का डिफरेंस लेना है और फिर हमें टेबल बनानी है। तो उसके लिए हम जो इंटरवल है हमारे उनको इस तरह से लिखेंगे। इंटरवल 800 to 810, 810 to 820, 820 to 830, 830 to 840 एंड देन 840 to 850, 850 से 860, 860 to 870, 870 to 880, 880 to 890 एंड लास्ट 890 से 900 तक हम लेंगे। तो हमारा जो सबसे बड़ा नंबर था 898 वो भी यहाँ आ जाएगा। अब जब हम इस तरह की टेबल बनाते हैं तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको बताया था कि जो लास्ट लिमिट है वो हम किसी भी ग्रुप में काउंट नहीं करते, उससे एक नंबर कम तक हम लेकर चलते हैं। तो एक्चुअली हमें यहाँ पर इस ग्रुप में कौन से नंबर्स काउंट करने हैं? जो 800 से 809 तक होंगे। 10 को हमें इस ग्रुप में काउंट नहीं करना। इसी तरह से 820 को यहाँ काउंट नहीं करना, 30 को 830 को यहाँ काउंट नहीं करना। हमें टैली मार्क्स भी बनाने हैं। देखिए यहाँ लिखा है हमारे लिए सिर्फ यूजिंग टैली मार्क्स, यस लिखा ही है यहाँ पर, और अगर नहीं भी लिखा होगा तो हमें टैली मार्क्स भी ड्रॉ करने हैं और फिर फ्रीक्वेंसी भी हमें देनी है। फ्रीक्वेंसी क्या है? एक तरह से यहाँ पर ये नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। तो 800 से 810 के बीच के अगर हम वर्कर्स काउंट करें अपने, तो इस टेबल की तरफ आते हैं। 804, 808 ये दो नंबर मुझे दिखाई दिए और 806 ये देखिए 3 नंबर हैं। 810 को हमें इसमें नहीं लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप 810 को दो ग्रुप्स में काउंट कर दोगे या जो बॉर्डर लाइन पर है 20, 14 को अगर आप 2 टाइम्स काउंट कर दोगे तो आपकी सारी टेबल रॉन्ग हो जाएगी। उससे जो हम कैलकुलेशन करें या उससे जो हम इन्फॉर्मेशन लें वो हमारी रॉन्ग होगी, तो टेबल भी रॉन्ग मानी जाएगी। तो इसलिए जो अपर लिमिट है वो आपको काउंट नहीं करनी। तो 800 से 810 के बीच के हमें 3 नंबर्स मिले। 3 टैली मार्क्स हमने यहाँ ड्रॉ कर दिए और इसके सामने यहाँ लिख दिया 3। इसी तरह से 810 से 820 के बीच के नंबर्स काउंट करते हैं तो ये 2 नंबर्स हमारे पास हैं। देखिए ये एक 810 है और एक ये 812 है, और कोई भी नंबर हमारे पास नहीं है। और इस ग्रुप में हमें इस 820 को नहीं लेना, ये कंफ्यूज करने के लिए। तो इस 820 को हमें इस ग्रुप में नहीं लेना। तो यहाँ हमारी टैली मार्क्स बनेंगे 2 और इसकी फ्रीक्वेंसी भी आ गई 2। तो इसी तरह से आप केयरफुली काउंट करते हुए लिखते जाएंगे और प्रॉपरली उसके साथ साथ टेबल भी बना सकते हैं। तो 820 से 30 के बीच के एक ही नंबर हमारे पास था। 830 से 40 के बीच के बहुत सारे नंबर थे, 9 नंबर हमारे पास थे। 840 से 50 के बीच के 5 नंबर्स, 5 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से 9 को 4 स्टिक्स लगाई, एक क्रॉस करते हुए 5 को रिप्रेजेंट करेगी और 4 अलग से लगा दी तो 9 को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ 5
850 से 860 एक ही नंबर था 1, 860 से 873, 870 से 880 1, 880 से 890 अगेन 1 एंड 890 से 904 4 नंबर से। इसके बाद हमें इन सभी फ्रीक्वेंसीज को प्लस कर कर देखना है। ये प्लस हमारा 30 यहाँ पर आया है और उसके बाद यहाँ भी क्वेश्चन में भी हमें 30 वर्कर्स गिवन है। अगर ये वाले नंबर हमारा इस सम से मैच कर जाता है तो इट मीन्स हमारी टेबल बिल्कुल करेक्ट है। और अगर यहाँ कुछ भी डिफरेंस आता है, 1 कम आता है या ज़्यादा आता है, तो हमें अपनी टेबल्स के नंबर्स को फिर से चेक करना होगा, क्योंकि अगर ये मैच नहीं किया तो इट मीन्स हमने किसी को कम आया है तो हमने कोई नंबर छोड़ दिया है, और अगर कुछ ज़्यादा आ गया तो इट मीन्स हमने किसी नंबर को ज़्यादा काउंट कर लिया है। तो वो चेक करने के लिए आपको सारे नंबर्स को फिर से चेक करना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो ज़्यादा वाले नंबर्स होते हैं उनको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हमारी टेबल बिल्कुल करेक्ट बन गई है, सम हमारा 30 आ रहा है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी हमें 30 वर्कर्स ही गिवन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में हमें गिवन है, ड्रा ए हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड इन द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 3। जो थर्ड क्वेश्चन में हमने टेबल ड्रॉ की थी उसके लिए हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। क्वेश्चंस भी देखते हैं हम और अपनी टेबल की हेल्प से इनके आंसर्स भी हम देंगे। क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। कौन से ग्रुप में सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं। टेबल को हमें देखना होगा। इसके लिए टेबल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखिए सबसे ज़्यादा नंबर्स यहाँ हैं 9, और इसका ग्रुप कौन सा है, ये वाला 832 840। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रुप 832 840। पे स्केल वाला जो ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है हमारा, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न रुपीज़ 850 एंड मोर। कितने वर्कर्स हैं जो 850 रुपीज़ या इससे ज़्यादा रुपए अर्न कर लेते हैं, मीन्स उनको इतनी ज़्यादा, उससे ज़्यादा सैलरी मिल जाती है। तो देखिए यहाँ तक तो 850 से कम है, 840 850 है यहाँ पर लास्ट लिमिट, जबकि यहाँ हमने 850 को काउंट नहीं किया। तो 850 से ज़्यादा वाले वर्कर्स ये हैं, ये नीचे वाले। तो इनको हम काउंट कर लेंगे 1 + 3 + 1 + 1 + 4। तो इन सबको अगर हम काउंट करें 1 और 3 4 और 1 5 और 1 6 एंड 4 10, तो ये हमारे हो गए 10 वर्कर्स। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन रुपीज़ 850। 850 से कम कितने वर्कर्स ने अर्न किया, तो वो 30 - 10 करके भी हम 20 निकाल सकते हैं। और आप चाहें तो ये ऊपर वाले वर्कर्स जो होंगे जिन्होंने 850 से लेस रुपीज़ अर्न किए, इनको प्लस करके भी निकाल सकते हैं। 3 + 2 + 1 + 9 + 5, इनको आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 20 वर्कर्स। अब हमें ड्रॉ करना है इसका हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें एक ग्राफ पेपर की ज़रूरत होगी, पेंसिल और स्केल की ज़रूरत होगी। तो आप इस तरह से पूरा ग्राफ पेपर लेंगे, पूरा बड़ा ग्राफ आप लेंगे क्योंकि वैल्यूज़ ज़्यादा हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस नीचे से 1 2 3 लाइन छोड़कर, 3 लाइन्स ऐसे छोड़कर हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे डार्क लाइन के ऊपर ही। जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि हम डार्क लाइन्स का ही यूज़ करेंगे ड्रॉ करने के लिए। पेंसिल और स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एरो लगाकर एक्स एक्सिस लिख देंगे। इसी तरह से जहाँ तक ये लाइन ड्रॉ की है उसी से 3 लाइन्स हमने यहाँ से छोड़ दी और एक वर्टिकल लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हमने y लिख दिया। ये हमारी x एक्सिस, y एक्सिस आ गई। यहाँ हम शो करेंगे वीकली वेजेस और यहाँ हम शो करेंगे नंबर ऑफ़ वर्कर्स, वो भी आपको लिख देना है, वीकली वेजेस एंड नंबर ऑफ़ वर्कर्स। ये हमारा O पॉइंट हो गया, ओरिजिन जिसे डिनोट करते हैं। फिर अब हम अपनी टेबल की तरफ आते हैं। टेबल में हम देखते हैं कि कहाँ से हमें कौन कौन से नंबर लेने हैं। देखिए नंबर में, टेबल में सबसे पहला नंबर जो है वो हमारा है 800। 800 से 810। लेकिन अगर हम ग्राफ पेपर पर आएँ तो आपको पहला नंबर है यहाँ पर 0,
तो 0 से कुछ स्पेस आपको 800 दिखाना होगा, फिर उसके बाद 810, फिर 810 से 820 मीन्स 0 और 800 में डिफरेंस हो गया 800 का, और फिर आगे आगे डिफरेंस हमारा 10 का है। तो यहाँ एक प्रॉब्लम सी अराइज होती है। इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये होगा कि जहाँ आप इक्वल डिस्टेंसेस ले रहे हैं उतनी ही इक्वल डिस्टेंसेस पर आप इस तरह से जिगजैग लाइन बना देंगे, जिसे कि हम किंक कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ग्राफ यहाँ पर श्रिंक हो गया है। तो यहाँ 0 और इस वैल्यू के बीच में आप जितना मर्जी जाए, मतलब आप यहाँ और इस वैल्यू के बीच में जितनी मर्जी डिफरेंस ले सकते हैं। तो यहाँ 0 है, यहाँ 800 हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और बीच में ये जिगजैग लाइन या किंक हमने दिखा दिया। तो ये हमारा ग्राफ यहाँ से ठीक माना जाएगा। अगर आप यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिखाएंगे तो इसका मतलब हो गया कि इतना डिफरेंस आपका 800 को शो करता है, और नेक्स्ट डिफरेंसेस आपके सेम डिफरेंसेस 10 को शो करते हैं, तो वहाँ आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इसलिए ये किंक दिखाना ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ले लिया 800, फिर इक्वल डिस्टेंसेस हमें लेनी है। हम हर जो 10 छोटे बॉक्सेस को मिलाकर बड़ा बॉक्स बनता है उतना ही स्पेस हम ले लेंगे, वो कन्वीनियंट रहता है। 800, 810, 820 डॉट लगाकर आपको प्रॉपर इसको डैश लगाकर लिखना है। 20, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 एंड देन 900। जो हमारी लास्ट लिमिट है वहाँ तक हमें शो करना है, चाहे हमारे पास 900 ना हो, लेकिन हमें लास्ट लिमिट तक शो करना है, क्योंकि हमारे पास ग्रुप तो वो है, उस ग्रुप की तो कोई ना कोई रीडिंग है। उसके बाद अब हम अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। फ्रीक्वेंसीज़ में देखिए सबसे कम फ्रीक्वेंसी है 1 और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है हमारी 9। तो हम बिल्कुल छोटे बॉक्सेस को मिलाकर जो बड़ा बॉक्स बनता है उतनी डिफरेंस पर 1, 2, 3 इक्वल डिस्टेंस लेते हुए हमने 10 तक लाइन लगानी। हालांकि हमारी ज़रूरत 9 तक है, तो आप चाहें तो 9 तक भी लगा सकते हैं, और एक एक्स्ट्रा लगाना चाहें तो लगा कर भी रख सकते हैं, कम नहीं होना चाहिए। तो 0 से 1 के बीच में जितना डिफरेंस है 1 और 2 के बीच में भी उतना ही डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपने ये डिफरेंस चेंज कर दिया तो भी आपका ग्राफ प्रॉपर नहीं माना जाएगा, वो रॉन्ग माना जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले हम ये अपने नंबर्स को लिख लेते हैं इसमें। अब हम अपना ग्रुप्स देखते हैं। पहला ग्रुप है हमारा 800 से 810 तक का ग्रुप है ये हमारा, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 3। तो हमारी जो 800 वाली लाइन होगी इसको हम 3 तक रेज़ करेंगे। 800 वाली लाइन को हमने 3 तक रेज़ किया, फिर 810 वाली लाइन को भी 3 तक रेज़ किया, और ऊपर से इनको स्केल और पेंसिल की हेल्प से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट बार बन गया। नेक्स्ट है 810 से 822, इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारी 2। 810 से 822। तो अब यहाँ 810 वाली लाइन तो हमारी 3 तक गई हुई है, तो हम जो 20 वाली लाइन है उसको 2 तक ले जाएंगे, और इसको इस तरह से 2 से इस 810 वाली लाइन के साथ ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि जो हमारे हिस्टोग्राम होते हैं उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता, उनके बार्स के बीच में डिफरेंस नहीं होता। तो 820 वाली लाइन 2 तक आ गई। फिर 830, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, इसको हमने 1 तक रेज़ किया और इसके साथ 1 से मिला दिया। अब 830 से 40 वाली लाइन हमारी जा रही है 9 तक, तो इस लाइन को हम 9 तक बढ़ा देंगे। 40 वाली लाइन को भी 9 तक बढ़ाया और ऊपर से दोनों को ज्वाइन कर दिया। फिर 840 से 850 है 5 तक, 850 की लाइन को 5 तक लेकर गए और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे इसके पैरेलल में, इससे मिलाते हुए यहाँ से इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। फिर 850 से 61 तक है, तो 860 से हमने 1 तक लाइन को उठा लिया और इसको यहाँ से इसके साथ से मिलाकर ज्वाइन कर दिया। हमें आगे लाइन नहीं लगानी, बस हमें उसे नेक्स्ट जो हमारा प्रीवियस बार है उसी से ज्वाइन करना है। 860 से 873, यहाँ से 3 तक दोनों लाइंस को बढ़ाया, रेज़ किया और फिर ऊपर से मिला दिया। फिर 870 से 81 है, 880 से 90 अगेन 1 है और 890 से 904 तक है। तो लास्ट लाइन को हमने 4 तक रेज़ किया और ऊपर से ज्वाइन कर दिया। हमारे पढ़ने के लिए भी अच्छा रहता है और एग्जामिनर के समझने के लिए भी कि हम फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर लिखते चले जाएं कि कौन सा बार कितनी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है।
उसके बाद हमें इसकी स्केल भी मेंशन करनी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर। हम बार ग्राफ में सिर्फ वाई एक्सिस की स्केल मेंशन करते हैं, लेकिन जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की स्केल को शो करते हैं। एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट लेंथ हमने लिया है ₹10 के डिफरेंस के इक्वल, क्योंकि 800 और 810 के बीच में 10 रुपीज़ का डिफरेंस है। यहाँ हमारा 800 का है जिसे हमने किंग से रिप्रेजेंट कर दिया, इसे हम शो नहीं करेंगे, यहाँ नहीं मेंशन करेंगे। और वाई एक्सिस पर हमारी जो 1 यूनिट लेंथ है वो शो करती है 1 वर्कर को। तो इस तरह से हम अपना ग्राफ बना लेंगे। तो ये था आपका 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4।